नमस्कार, मैं हूं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं आरकेडी नेटवर्क। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जी हाँ, पाकिस्तान की, जो कि हमारा ही हमसाया मुल्क है, जो कि बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। अक्सर पाकिस्तान को लेकर के एक बात हमेशा जहन में आती है कि वो अपने हर गतिविधियों के लिए, हर बुरे कार्यों के लिए हमेशा भारत को ही दोषी देता रहा है, दोषी ठहराता आ रहा है। उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो, उसके लिए वो हमारे देश हिंदुस्तान को ही जिम्मेदार ठहरा देता है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसकी बात वो कभी नहीं करता, लेकिन अगर कुछ भी बुरा हुआ तो वो उसके लिए भारत का हाथ है, भारत का षड्यंत्र है, भारत ने विदेशों में जाकर ये किया, भारत ने फंडिंग की, ऐसे ऐसे आरोप लगाकर अपना पल्ला मीडिया के सामने झाड़ता रहा है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उस पाकिस्तान के लोगों के बारे में जो कि अपने नेताओं के द्वारा गुमराह किए गए हैं। दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। यह बहुत ही शांति प्रिय राष्ट्र है, हमेशा शांति और उन्नति की बात करता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का वक्त बुरा चल रहा है, तो इन्हीं दिनों खबर यह है कि उसने शाहीन 3 नाम की मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश की है, जो कि बुरी तरह से विफल रहा। समझ में ये बात नहीं आती कि पाकिस्तान को ज़रूरत है इस समय उसके अच्छे स्वास्थ्य की, लोगों के संरक्षण की, लेकिन वहाँ के जो बड़े लोग हैं, चाहे वो नेता हों, कोई बड़ा ऑफिसर हो या उनके वैज्ञानिक हों, सभी जनता की ज़रूरतों को ध्यान में न रखकर लगे हैं मिसाइल संरक्षण करने में। उनके देश में वैक्सीन नहीं है, लोग वहाँ तिल तिल बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कोरोना तो आज की बात है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं वहाँ बहुत ही बुरी अवस्था में हैं। सरकार को उसकी चिंता नहीं है, उन्हें चिंता है तो मिसाइल बनाने की। समझ में नहीं आती कि पहले जीवन होता है या पहले विनाश की अवस्था होती है। मेरी समझ में तो आती है, लेकिन शायद पाकिस्तान के लोगों या उनके सरकार को ये बात समझ में नहीं आती कि जान है तो जहान है। इन दिनों पूरा देश, कहें तो पूरा विश्व, अपने लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित है, लेकिन हमारा पाकिस्तान, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, उसे लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं। उसे चिंता है कि कैसे मैं अपने परमाणु हथियारों को आगे बढ़ाऊं, इसका विस्तार करूं, ताकि हमारी ध्वंस हो। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ऐसे सोच रखने वाली सरकार को ये बताना चाहता हूं कि अगर विश्व स्तर पर बड़ा होना है तो लोगों के जीवन की संरक्षण करना सीखें। अपने पाकिस्तान को शांति प्रिय मुल्क बनाएं, अच्छा सोचें, उनकी भलाई के विषय में सोचें, तब आप आगे बढ़ेंगे। उनके नेता जो कि बहुत ही फेमस हो रहे हैं, विदेशों में मौजें उड़ा रहे हैं,
पाकिस्तान का पैसा खाकर विदेश में जाकर बस गए हैं। उन्हें उनकी चर्चा करनी नहीं आती, उनका चिंतन करना नहीं आता। इस बात के लिए भी अगर उनका बस चले तो वो दोष भारत को ही दे देंगे। चाइना, जिसे वो अपना मित्र समझते हैं, ना जाने उन्हें और उनके सरकार को किस तरह से गुमराह करके आर्थिक दृष्टिकोण से उनको कमज़ोर करता जा रहा है। मैं आप सबको बता दूं कि चाइना आपका कभी भला नहीं चाहता। वो केवल अपना विस्तारवादी नीति को लेकर के सजग है और आगे बढ़ रहा है। आप अपना भला खुद ही कर सकते हैं, खुद ही सोच सकते हैं, दूसरे पर इसके लिए निर्भर ना रहें। कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जब आप लोगों को खुद ही अपने स्वदेश के प्रति प्यार नहीं है, भावना नहीं है, तो आप तरक्की कैसे करोगे, उन्नति कैसे करोगे? आप अपने बारे में सोचो, सबसे नीचे आकर जमीनी स्तर पर सोचो कि आप क्या कर रहे हो। क्या आपका आपकी सोच सही है? आप सही रास्ते पर जा रहे हो या ऐसे ही हवाई पैतरे ले रहे हो? दोस्तों, मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है और ऐसा समझा जाता है कि मीडिया सरकार को, समाज को हमेशा उसका सही स्वरूप दिखाती है। यानी मीडिया को समाज का दर्पण कहा गया है। लेकिन आजकल जब हमने पाकिस्तान की मीडिया पर नज़र डाली, उसके कुछ एंकर हैं जिनकी वीडियो में मैंने कभी सुना ही नहीं कि वो कभी पाकिस्तान के समाज की या पाकिस्तानी लोगों की बात करते हुए चर्चा करते हों या उनकी समस्याओं को सामने रखते हों जिससे सरकार समझे सुने। ऐसी बात वो कभी नहीं करते। वो केवल हर एक बात के लिए और हर वही मुद्दा को उठाते हैं जिसमें दूसरे देश का नाम आता हो। आजकल पाकिस्तान जिस भी समस्याओं से जूझ रहा है, मैंने उनको कभी नहीं देखा कि वह उस समस्या पे चर्चा करते हैं। वो हमेशा यह कहते हुए मिलते हैं कि भारत ने विदेशों में ये किया, भारत ने वो किया। आप हमेशा भारत का या अन्य देशों का नाम ले ले करके अपनी रोटी सेकते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं, लेकिन अपनी समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं देते। पाकिस्तान में हुई हर हरकत के लिए केवल दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अभी अभी आपका कुछ दिन पहले एक जहाज मलेशिया ने पकड़ लिया। अब उसके लिए भी आप हमसाये मुल्क हमारे प्यारे भारतवर्ष को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपने कहाँ गलती की, किस कारण से आपके साथ वो घटना हुई, आपके आवाम को परेशानी हुई, आप इसकी तह में ना जाकर, सरकार को इसके लिए दोषी ना मानकर, अपनी कमियों को ना आंककर इसका जिम्मा और जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। कैसे कर सकते हैं आप? ये बात हमारी समझ से परे है। आपके ऊपर दुनिया भर का कर्ज बढ़ता जा रहा है। सिवाय अपनी समस्याएं, आर्थिक गतिविधियों को रोकने के जगह पर आप केवल दूसरों की बात करते हैं, विनाश की बात करते हैं और दूसरों को ठोकर मारने की बात भी करते हैं। लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ते हुए ये निवेदन करना चाहूँगा
कि अपनी समस्याओं पर ध्यान दें, अपने आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान दें, जिससे कि आपका मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़े। हथियारों की होड़ में दौड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आप अपने अंदर झांकिए, आप अपने पाकिस्तान के अंदर झांकिए कि और नीति बनाइए कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, कैसे कार्य करेंगे ताकि आपका पाकिस्तान समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।